वालेकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही पॉपुलर डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ अपने स्टाइल में। तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा, मतलब मुझे लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बस इसी तरह से अपनी सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत मज़ेदार है और इंशाल्लाह आप लोग जब मेरे रेसिपी से इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी और आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और फिर आप इंशाल्लाह फिर इसे कभी भी बाहर से लेने के बजाय घर में ही बनाना पसंद करेंगे अगर आप मेरे स्टाइल से इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेशो के साथ बताऊंगी। तो आप पूरे तवज्जो के साथ पूरी रेसिपी को बगैर स्किप किए हुए ज़रूर पूरी रेसिपी देखिएगा, ताकि आप लोगों को हर पॉइंट और हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये डिश बना सकें और तारीफ़ें हासिल कर सकें। तो इस रेसिपी का नाम है, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन जो होती है ये ज़्यादातर मिल्क पाउडर से और ब्रेड से और इन सब चीज़ों से बन रही होती है, लेकिन ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना गुलाब जामुन की, वो जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये वो है। तो देख लेते हैं। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके हाज़िर होंगी। तो देख लेते हैं हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। पूरी तवज्जो से रेसिपी को बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ इसे कहते हैं लस्सा खोया। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हलवाइयों के पास या मिठाई वालों के पास जिसे आप जाते हैं लेने के लिए खोया, तो वो वाइट वाला जो खोया होता है वो होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इस बारे में। तो ये जो खोया है ये इस कलर का होता है, इस तरीके से इसका टेक्सचर होता है और इसको हम लस्सा खोया कहकर किसी भी जहाँ से ये अवेलेबल होता है खोया वगैरह तो हम ये ले सकते हैं। तो लस्सा खोया कहकर आप जब भी लें गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो हलवाइयों से जब भी लें तो लस्सा खोया कहकर ले लीजिएगा। तो ये मैंने हाफ़ केजी के करीब लस्सा खोया रखा हुआ है अपने पास। इसे मैं अभी अच्छी तरीके से हाथ से पूरा मैश कर लूँगी। ये हाफ़ केजी मेरे पास लस्सा खोया है और यही ऑथेंटिक वे है गुलाब जामुन बनाने की। जब आप इंशाल्लाह इससे बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि गुलाब जामुन का जो रियल वे है बनाने का, उसका जो टेक्सचर, उसका जो जायका वो इसी खोए के साथ आएगा। तो ये आप लस्सा खोया कहकर इसे कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश लीजिएगा, रखा हुआ ना हो, ज़्यादा पुराना ना हो, फ्रेश ले लीजिएगा। तो ये हाफ़ केजी लस्सा खोया है। ये 2 कप के करीब मैंने शुगर ली है और ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 टीस्पून मैंने ये इलायची पाउडर, जो ग्रीन इलायची होती है, छोटी इलायची, ये उसका पाउडर बना के मैंने इसी चीनी में, इसी शुगर में अभी रख लिया है। ये 2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर है और 2 कप हमारे पास ये शुगर ली है मैंने। अच्छा जी, अब ये मुझे आगे ये जो है ये 2 टेबल स्पून के करीब मैदा मैंने भर के लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब है ये 1 एग चाहिए होगा हमें। हम इसे इसमें भी एग भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैं सूजी लूँगी। ये सूजी ली है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। 1/2 टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर यूज़ होगा इसमें। तो बेकिंग पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़्यादा भर के मत लीजिएगा वरना जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो फट सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप 1 पाव खोए से बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। अगर आप हाफ़ केजी खोए के साथ बना रहे हैं तो 1/2 टी स्पून इसका बेकिंग पाउडर का आप ले लीजिएगा। अब ये जो है ये 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, मेल्टेड घी है ये। 2 टेबल स्पून के करीब ये घी चाहिए होगा हमें। तो अब सबसे पहले मैंने सॉस पैन में 2 कप पानी लिया है। जिस कटोरी से, कोई कप या कटोरी जिससे भी आप शुगर लें तो उसी से आप पानी भी ऐड करेंगे उसी सॉस पैन में। तो मैंने 2 कप जिस कटोरी से लिया था शुगर को, तो उसी कटोरी से मैंने 2 कप पानी भी ऐड कर लिया है सॉस पैन में। अब इसी में मैं शुगर और इलायची पाउडर दोनों ऐड करके इसका शीरा तैयार कर लूँगी। तो इस शीरे को हमें सिर्फ शुगर मेल्ट होने तक और थोड़ा सा टच करके मैं आपको बता दूँगी कि कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो बस इतना ही मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्सचर कि हमें कितना कुक करना है। तो अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ।
अब ये मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और इलायची पाउडर। ये शुगर और इलायची पाउडर ये सब 2 कप पानी और 2 कप चीनी और 2 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो मुझे शीरा रखना है वो किस तरह से रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और ना बिल्कुल ही पतला हो, बस इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को और ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलें। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और मैंने अपनी और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन की और अपनी बर्थडे की वीडियो भी डाउनलोड कर दी है, तो आप लोग उसे भी देखिएगा और फिर आप उसके भी बारे में मुझे कमेंट्स दीजिएगा। बस अब हम इसको कुक करेंगे, शुगर मेल्ट हो जाएगी, फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। अगर इलायची पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें जो साबुत वाली छोटी इलायचियाँ होती हैं तो 4 से 5 दाने वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची साबुत भी ऐड कर दीजिए, तो फिर बाद में जब शीरा तैयार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, आप हटा दीजिएगा उसको। और अगर रखना चाहें तो आप उसे रख भी सकते हैं। तो ये मैंने शुगर के साथ अच्छी तरीके से मैं सिरप को तैयार कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। ये देखें चीनी तो मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी हमें इसे कुक करना है, इसमें बॉईल नहीं आया है। अच्छी तरह से इसे पकाएंगे और फिर मैं आपको उसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि कहाँ तक हमें इस शीरे को पकाना है। आपने 14 अगस्त की जो मैंने बिरयानी बनाई थी उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, बहुत पसंद की मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक करी हैं। तो ये आपका शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आगे भी मुझे आपकी सपोर्ट की और आपकी मोहब्बत की हमेशा हर कदम पे ज़रूरत रहेगी, तो मुझे ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को भी और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और अपनी मोहब्बतें हमारे साथ हमेशा ऐसी बनाए रखिएगा। ये देखें बॉईल आ गया है, बस इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ये चिपचिपा सा जैसे हो जाता है शीरा, ये हम फिंगर से चेक कर लेंगे। ये मेल्ट हो गई है शुगर, इस तरीके से अभी थोड़ा चिपचिपा नहीं हुआ, जैसे इस तरीके से चेक करेंगे तो थोड़ा होगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सा और कुक करेंगे इसे, तो फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ थोड़ी देर में कुक करने के बाद। जी तो ये देखें, ये मैंने इतना कुक किया है शीरे को। अब आप इस पर टच करके ऐसे हाथ को इस तरीके से देखें, चिपक रहा है हाथ आपका, तो ये बस हमारा शीरा तैयार है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब बस 1 टेबल स्पून के करीब इसमें केवड़ा वाटर ऐड करूँगी मैं। अगर केवड़ा एहसन है तो आप 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। केवड़ा वाटर मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड करके बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये हमारा शीरा रेडी हो गया है। केवड़ा एहसन डालना चाहें तो वो भी डाल दें, या अर्के गुलाब ऐड करना चाहें, कुछ लोग अर्के गुलाब भी डालते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो आप लोगों की चॉइस है। वैसे इसमें केवड़ा वाटर की जो खुशबू आएगी और जो उसका जायका आएगा तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा, तो मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है। अगर एसेंस यूज़ करें तो 1 से 2 ड्रॉप से ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि एसेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्मेल, उसकी जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए 1 से 2 ड्रॉप्स डालिएगा बस। ये अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। अब ये जो मैंने लस्सा खोया लिया था जी, तो अब ये शीरा तो हमने बना के ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो ये है, लस्सा खोया हमने रखा था, इसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अच्छी तरीके से क्रश करना है इसे, खोए को।
अच्छा, आप इसे ऐसे भी स्मेल करेंगे तो इसमें से आपको गुलाब जामुन की स्मेल आएगी। ऐसे भी स्मेल करके देखिएगा। तो ये यूज़ ही इसी ज़्यादातर गुलाब जामुन बनाने में ही यूज़ होता है। कुल्फ़ी वगैरह में भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये जो मेन जो इसका पर्पस है ना वो यही है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं दे रही हूँ, तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी आप लोग बहुत अच्छा दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अब हम इसी में 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैदा ये इसी में ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ये सूजी भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी। बेकिंग पाउडर भी मैं इसी में ही ऐड करूँगी। सारी चीज़ें मतलब हम इसी में ही ऐड करके रख लेंगे। सारी चीज़ें इसी बाउल में डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। ये जो एक एग लिया है मैंने, इस एग को मैं अच्छी तरीके से बीट करके फिर इसमें ऐड करूँगी, ताकि जो अंडे की सफ़ेदी है, जर्दी है, वो इसमें ऐड हो जाए। ये 2 टेबल स्पून के करीब इसमें घी ऐड करूँगी मैं। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल इंशाल्लाह गुलाब जामुन बनेंगे आप लोगों को। अगर एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप दोबारा बाहर से लेने के बजाय घर में बनाना पसंद करेंगे। ये बिल्कुल इंशाल्लाह हलवाई स्टाइल ही बनेंगे और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो हम ये एक एग ले लेते हैं और इस एग को मैं अच्छी तरीके से पहले बीट करूँगी, ताकि इसकी जो सफ़ेदी और जो जर्दी है बस अब ये मैं इसमें पूरा एक अंडा, अगर आप 1 पाव खोया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाफ़ एग यूज़ होगा, हाफ़ अंडा डालेंगे। और मैं हाफ़ केजी ले रही हूँ तो इसलिए मैंने एक पूरा अंडा यूज़ किया है। तो क्वांटिटी को अगर आप 250 ग्राम्स खोया ले रहे हैं तो हाफ़ कर लीजिएगा। क्वांटिटीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सब की क्वांटिटी को हाफ़ कर लीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके ये बिल्कुल मैं आपको हलवाई स्टाइल की गुलाब जामुन सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये वाकई बेहतरीन रेसिपी है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि जो खोए में जो लम्स होते हैं, गुठलियाँ वगैरह कुछ भी ना रहें, स्मूथ सा एक बिल्कुल डो की फॉर्म में बन जाएगा। ये सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हर जगह जहाँ मिठाई बनती है, हलवाई वगैरह यही स्टेप फॉलो करते हैं और यही सबसे बड़ी जान होती है मिठाइयों की। जो आप ये जो लकड़ी का जो कटिंग बोर्ड होता है ना, कोई भी लकड़ी का कोई भी पीस हो आपके पास, कटिंग बोर्ड हो, तो आप ये सारा खोया लेकर इस कटिंग बोर्ड पर ऐड कर दें। अच्छा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिठाई चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको उन्हीं की तरह से ये फॉलो करना होगा और आपको फिर रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह उसी तरह से मिलेगा। तो हम ये लकड़ी के कटिंग बोर्ड मैंने ये लिया है, इसको आप पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा।
ड्राई कर लीजिएगा। और फिर ये जो सारा ये हम इस पे डाल के, और फिर हम ये जो आपका ये हथेली का हिस्सा है ना, ये वाला, इससे हम इस तरीके से इस खोए को इस तरीके से प्रेशर देते जाएंगे और इस तरीके से इसे मलते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे डो में जो आपके पास ये जो डो है, इसमें जो बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी डो में। जो आप बॉल्स बनाएंगे वो क्रैक नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे और परफेक्ट इंशाल्लाह जो बॉल्स बनेंगे गुलाब जामुन के, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये जो हिस्सा है हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से इस कटिंग बोर्ड पर इस तरीके से हम मसलेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से पूरे खोए को अच्छी तरीके से हम इस तरीके से करेंगे। ये देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस मिठाई को बनाने के लिए। ये ज़रूर 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 करिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस तरीके से अपने हाथ की मदद से ये देखें, ये इस तरीके से, इससे डो में बहुत अच्छी शाइनिंग भी आएगी, क्रैक फ्री, और बहुत अच्छी स्मूथ डो बनके हमारी तैयार होगी, जो हमारे गुलाब जामुन को बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएगी। तो आप ज़रूर, जिस तरह से मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी 101% मिलेगा इंशाल्लाह। तो देखें, इस तरीके से हम करते जाएंगे और इसको पूरा स्मूथ कर लेंगे। फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। मैं जब तक इसको इसी तरीके से इस लकड़ी के पटरे पे हाथ की मदद से मसलूँगी और इसे एक स्मूथ डो बनाकर आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। फिर ये टेक्सचर है, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मसल के स्मूथ एक डो पूरी तैयार हो गई है मेरी। ये देख लें आप, सही है। अब हम बस इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। ये हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल एक स्मूथ शाइनी डो तैयार है। सिर्फ इस लकड़ी के पटरे पे इस मसल कर हमने इस डो को इस तरीके से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के रखते जाएंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से, ये देखें, थोड़ा सा बैटर लिया, थोड़ी थोड़ी छोटी नॉर्मल साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी क्योंकि फिर ये वो और बिग साइज़ हो जाएगा। ये जो दोनों हथेलियाँ हैं, इनकी मदद से हमें इस तरीके से इसको राउंड करना है। इस तरीके से इनमें कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए और आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। स्मूथ डो बनी है। तो आप फिर भी देख लीजिएगा, अगर कहीं क्रैक लगे तो उसे अच्छी तरीके से पूरा स्मूथ कर लीजिएगा ताकि कहीं भी कोई क्रैक ना हो, वरना बाद में जब हम फ्राई करेंगे या शीरे में डिप करेंगे तो वो फिर गुलाब जामुन फट जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बॉल्स को बना बना कर रखते जाएंगे और सारे बना लूँगी मैं। फिर मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने बॉल्स बना लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल्स बनाने हैं हमें। ये देखें, अब ये बॉल्स जो है, ये मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इस ऑयल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल हल्का गरम रखना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना ऑयल को हमें। तो इसी में मैं ये बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी, और इसमें हमें बिल्कुल स्पून नहीं चलाना है, ये बात जहन में रखिएगा। बिल्कुल भी स्पून को हमें नहीं चलाना है। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारे बॉल्स जो हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे। सही है, ये देख लीजिए, इसमें मैं ये सारे बॉल्स को ऐड कर रही हूँ ऑयल में, और फ्लेम बिल्कुल हमारा लो रहेगा। लो फ्लेम से पे ही पकाएंगे ताकि गुलाब जामुन जो हैं वो अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएं, वरना बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर फ्लेम हाई होगा तो। इस तरीके से हम कढ़ाई को या पैन को हिलाते रहेंगे इस तरीके से। इसमें कोई चमचा नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, इस तरीके से चलाएंगे
और इस तरीके से रोटेट करते हुए, हिलाते हुए बस इसको पकाना है। और बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से गोल्डन ब्राउन होंगे। जो कलर आप रखना चाहें, कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा लाइट, तो जो आप रखना चाहें ये आपकी चॉइस है। तो ये बस मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसे फ्राई करते जाएंगे और फिर मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। अभी इस रेसिपी में एक और ट्विस्ट बाकी है। एक तो मैंने आपको ये फॉर्म बता दी कि आप इस तरह से बना सकते हैं। अब एक और मैं आपको तरीका बताऊंगी कि और किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। पहले ये फ्राई हो जाए तो मैं इसका आपको कलर दिखाती हूँ। फिर इसे करते करते मैंने इसको कलर इतना दे दिया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे ज़्यादा कलर देना चाहें तो आप इस स्टेज पे इसे ज़्यादा भी सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा लाइट ही कलर सही लगता है तो मैं थोड़ा सा बस कलर देकर इसे निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने स्मूथ बने हैं। और अब हम डायरेक्टली इसे शीरे में अपने ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेन करेंगे ऑयल। ये देखें माशाल्लाह से कोई क्रैक्स नहीं है, कोई मतलब फटा नहीं है गुलाब जामुन, कोई ख़राब नहीं हुआ। और ये अब हम डायरेक्ट जो हमने शीरा बना के ठंडा किया था, आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म कर लें शीरे को। तो ये थोड़ा सा कुनकुना है अभी शीरा मेरा, मैंने जो बना के रखा था। तो ये हमने इसमें डायरेक्टली ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से इस शीरे में इन सारे गुलाब जामुन को अच्छी तरीके से डिप करके रख देंगे। अब ये जो बाकी और बॉल्स मैंने बनाए थे ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, फ्लेम का आपको बहुत ख़याल रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये सारे बॉल्स हमें ऐड करने हैं और लो ही फ्लेम पर हमें ये सब सेकने हैं। क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगा तो ये फ़ौरन ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बॉल्स कच्चे रह जाएंगे। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इतनी मेहनत करें तो फिर इसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो। इसीलिए मैं बार बार आपको एक एक पॉइंट को वाज़े करके बता रही हूँ। इन पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगी और फिर आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अब बस मैंने ये बॉल्स ऐड कर दिए हैं। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी इसके अलावा। बस अब ये हमारा बैच हो जाता है तो फिर मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ गुलाब जामुनों को बनाने का, एक और तरीका। सही है, बस अब मैं इनको कलर दे के निकालती हूँ तो फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये मैंने दूसरे बैच के डाले थे गुलाब जामुन और इसको भी देखिए मैंने चमचा नहीं चलाया है। इसी तरीके से मैंने कढ़ाई को पकड़ के बस इस तरीके से हिलाते रहें ताकि ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं। तो इस वजह से इसमें अगर हम स्पून लगाएंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा एहतियात करिएगा, स्पून मत लगाइएगा। और अब ये देखें कलर आ गया है इस पर बॉल्स पे। अब मैं इसे निकाल के डायरेक्ट शीरे में डाल दूँगी और फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ इसका कि दूसरा तरीका क्या होगा। अब देखें हम आराम से इसमें से ये देखें कलर आ गया है, इसमें गोल्डन कलर आ गया है इसमें। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो इस टाइम पे आप ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट उठाएंगे और इसे हम शीरे में ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये आपकी चॉइस है। मैंने थोड़े से डार्क कलर भी करके आपको दिखा दिया था पहले बैच का, और ये थोड़े से लाइट कलर वाले। कुछ लोग लाइट कलर के गुलाब जामुन पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा डार्क कलर। तो मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है। और अब मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी, ये भी मैं डायरेक्ट शीरे में ऐड कर दूंगी। और ये हमने शीरे में से ऐड कर दिया। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से शीरे में डिप करके कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि जो शीरा है वो इसके अंदर
अच्छी तरीके से गुलाब जामुनों के अंदर तक चला जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने लस्सा खोया बचाया था, तो इसी में से मैंने थोड़ा सा ये बचा लिया था ताकि मैं आपको एक और इसका लुक दिखा सकूं। तो मैं आपको इसका बताती हूँ कि अब हमें इसी डो का, वही जो डो मैंने बनाई थी उसी डो में से मैंने थोड़ी सी डो बचा ली थी। बाकी के मैंने ये सिंपल वाले बना लिए थे, आधी डो के मैंने ये सिंपल वाले बनाए थे गुलाब जामुन। और अब जो मैं बनाऊँगी वो आधी डो के, ये थोड़ी सी जो डो मैंने बचा ली थी ये वही डो है। तो अब जो मैं दूसरा तरीका, वो इसी डो के साथ मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप और किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको इस डो के साथ दूसरा तरीका बता रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमने ये डो हाथ पे फैलाई थोड़ी सी। अच्छा, मैं यहाँ पे बादाम रख रही हूँ, आप चाहें पिस्ता या काजू, कोई भी आप ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप वो भी रख के इसके बॉल्स बना सकते हैं। ये एक और तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये बादाम मैंने इसमें रखा और मैं इसको बिल्कुल लाइट हैंड से, जिस तरीके से हम बॉल्स बना रहे थे इस तरीके से इसके बॉल्स बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। ये एक और वैरायटी हमारी तैयार हो गई गुलाब जामुन की। वो सिंपल वाले मैंने आपको दिखा दिए, बता दिए, और आप एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में बादाम रखकर या काजू रखकर या पिस्टैचू जो होते हैं पिस्ते, तो वो आप पहले इसको थोड़े से बैटर को इस तरीके से हाथ पे फैलाएं, फिर आप इसमें सेंटर में बादाम रख लें इस तरीके से, और फिर आप इसकी एक बॉल बना लें। बस इस तरीके से मैं बॉल्स बना के रखती रहूँगी और फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने जो ड्राई फ्रूट का आपको ऑप्शन दिया था, मैंने तो बादाम रखे हैं। आप इसमें पिस्टैचू भी रख सकते हैं और काजू भी रख सकते हैं, किशमिश भी, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप रखकर सेंटर में। और इस तरीके से ये मैंने सारे इसमें बादाम बीच में रखकर और फिर बनाए हैं। देखें कितने स्मूथ बॉल्स बने हैं। अब बस हम इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा कलर जो आप चाहें या आपकी चॉइस है ज़्यादा या कम, तो वो कलर लाने तक इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी मैं, और डायरेक्ट इसे शीरे में ऐड करूँगी। ये देखिए मैं बॉल्स ऐड करती जा रही हूँ। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो रहेगा, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि फ्लेम अगर ज़्यादा होगा ना तो वो बाहर से सारे बॉल्स जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करना है। इस तरीके से मैंने ये सारे बॉल्स ऐड कर दिए हैं इसमें, और अब मैं इसे अच्छी तरीके से बग़ैर स्पून चलाए हुए इसे मैं अच्छे तरीके से डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये सारे बिल्कुल स्मूथ बॉल्स बने हैं ये सारे, देख सकते हैं आप। अब ये हल्के हल्के से फ्राई होते जा रहे हैं और मैं इसे ऑयल में ऐड करती जा रही हूँ सारे बॉल्स को आहिस्ता आहिस्ता। हम इनमें मैंने सेंटर में इसीलिए आलमंड्स रखे हैं, एक बिल्कुल प्लेन वाले भी आपको बता दिए हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से बनाना चाहते हैं, तो दोनों आपको ऑप्शंस दे दिए हैं मैंने। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें बीच में सेंटर में इसके, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आलमंड्स यूज़ करे हैं, आप आलमंड्स के अलावा कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको रेसिपी में जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन सब को बिल्कुल ऐसे ही एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी, और इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आपको इसका 101% रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छा जी, इस तरीके से मैं इसे हिलाती रहूँगी और इसे सब तरफ से अच्छी तरीके से कलर दे देंगे।
गोल्डन ब्राउन सा जैसे हम चाहते हैं, और फिर हम इसे फ्राई करके डायरेक्ट शीरे में ऐड कर देंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हो गए डार्क ब्राउन, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब अगर आप ज़्यादा देना चाहें कलर तो ज़्यादा दे सकते हैं। तो बस अब मैं इसे, ये फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल के हम डायरेक्ट इसे शीरे में ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल हमारे बादामी गुलाब जामुन कह सकते हैं कि बादाम रखा है इस वजह से सेंटर में। तो ये बिल्कुल देखें परफेक्ट और स्मूथ बॉल्स ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे डायरेक्ट शीरे में ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसको स्ट्रेन करेंगे ऑयल को, और हम इसे शीरे में ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसे डिप कर लेंगे शीरे के अंदर, इस तरीके से। बस अब ये हो गए, और इसे मैं अच्छी तरीके से शीरे में डिप करके रखूँगी। कम से कम 1 घंटा रखना है ताकि इसमें शीरा अंदर तक, गुलाब जामुनों के अंदर तक बिल्कुल शीरा चला जाए और बहुत ही ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हमारे तैयार हो जाएं। तो कम से कम इसे हो सके तो 1 घंटा रखिएगा और फिर उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। ये है फाइनल लुक हमारे ये बादामी गुलाब जामुनों की। आप देखें कितने मज़ेदार से, कितने यमी से बने हैं और इसमें बीच में बिल्कुल भी गुठली नहीं होगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक गुलाब जामुन, ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें, ये देखें कितने स्पंजी बने हैं और कितने जूसी बने हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका, ये देखें। ये है हमारे बादामी गुलाब जामुन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हैं हमारे प्लेन वाले जो सादे हमने रखे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इसका डार्क कलर में भी दिखा दिए हैं, थोड़े से मैंने ये लाइट कलर में भी आपको दिखा दिए हैं। ये देखें कितने स्पंजी बने हैं और कितने जूसी, और इसमें बीच में कहीं पर भी आपको कोई गुठली कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कितने जूसी बने हैं। देखें, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरे चैनल को हमेशा याद रखिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेके हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।